जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 चल रही है उसी के बचे हुए क्वेश्चन सब आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है a = पाई आर स्क्वायर। क्या पूछा है इसमें? वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से बढ़ रही है, यानी ये त्रिज्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। त्रिज्या की परिवर्तन की दर दी गई है dr/dt = 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि अगर त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है तो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या बढ़ेगी क्षेत्रफल बढ़ेगा। d/dt बराबर हो जाएगा 2 पाई r dr/dt। dA/dt बराबर 2 पाई r मल्टीप्लाई dr/dt जिसका मान 3 है 6 पाई r। अब यहाँ आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर मिल जाएगी जिस त्रिज्या का मान आप यहाँ रखेंगे। वो कह रहे हैं यदि r का मान 10 है तो r का मान 10 रख लीजिएगा। 6 पाई गुणा 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट निकालना आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप पहले पढ़ें। क्वेश्चन है आपका कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है एक स्थिर झील है और एक पत्थर डाला जाता है। तरंग वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जो तरंगे बनती हैं वो वर्ताकार तरंगे चलेंगी, यानी जहां आप पत्थर फेंकोगे वहां से चारों तरफ एक वृत्त बनाती हुई तरंग चलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, वो जो छोटे छोटे वृत्त जो आप जहाँ अपने पत्थर फेंका है वहाँ से वृत्त बनने शुरू होंगे और वो फैलते चले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ते जा रहा है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है उस टाइम पर आपको क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। और तरंग वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। इसका मतलब ये dr/dt है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड dr/dt। ये तरंग की स्पीड है, तरंग की स्पीड है। इसका मतलब क्या है, तरंग वर्ताकार रूप में बढ़ रही है जिसका मान आपने dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिया है, तो वहाँ पे आपको क्षेत्रफल की दर बतानी है। तो d/dt का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक आयत की लंबाई हमने मान लिया x, इन्होंने दी है। आयत की लंबाई x दी है और आयत की जो चौड़ाई है वो y दी है। तो dx/dt का मान दिया, यानी लंबाई घट रही है। dx/dt का मान माइनस में, तो लंबाई की जो दर है यानी लंबाई कम हो रही है, तो -5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। dy/dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट सेकंड नहीं। dx/dt बराबर -5 सेंटीमीटर पर मिनट, dy/dt बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी यहाँ घट रही है लंबाई, यहाँ चौड़ाई जो है उसकी वो बढ़ रही है। आयताकार एक आयत की परिमाप क्या है? परिमाप हो जाता है उसका s = 2 × x + y। ds/dt का मान क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर ही रहेगा, x का डिफरेंशिएट t में y का डिफरेंशिएट dx/dt dy/dt जिसका मान क्या आ जाएगा? 2 × -5 इसका मान है, 4 इसका मान है, तो ये मान आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब ds/dt का मान माइनस में है, इसका मतलब s क्या है? परिमाप है, परिमाप की दर जो है घट रही है, अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। उसके बाद आप लेंगे एरिया। क्या होता है आयताकार एरिया? x × y। अब आप a का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, dA/dt। अब यहाँ प्रोडक्ट में है तो एक बार इसका dx/dt × y प्लस dy/dt × x। d/dt का मान हो जाएगा -5 × y प्लस 4 × x। इनके मान रखने के बाद अब दिया है x का मान 8 सेंटीमीटर, y का मान 6 सेंटीमीटर, तो d/dt का मान यहाँ पे x और y का मान रख लीजिएगा, तो ये d/dt का मान आ गया। d/dt का मान प्लस में है, तो अतः क्षेत्रफल जो है 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बताया गया है कि एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे यहाँ पे आपने टिका रखी है और निचला सिरा यहाँ पर है जो ज़मीन पर टिका हुआ है और दीवार पर आपका ये सिरा टिका हुआ है। जो सीढ़ी है उसकी लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी गई है। ये दूरी आपने x मान ली और ये दीवार पर दूरी आपने y मान ली। ये पूछा जाता है कि यदि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से ये सिरा इधर खींचा जाता है तो उधर से जो सिरा नीचे की तरफ आएगा उसकी क्या दर होगी। चित्र से स्पष्ट है, अगर ये x है ये y है, ये आपने देख लिया है 90 डिग्री का कोण, x² + y² बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, x² का पहले 2x और dx/dt प्लस 2y y का dy/dt बराबर 25 का 0 क्योंकि कांस्टेंट है। dy/dt का मान निकाल लिया तो ये आप उधर ले गए -x/y dx/dt हो गया। यहाँ आपको दिया गया कि x का मान 4 है, y का मान 3 है।
उस टाइम पर आपको ये ज्ञात करना है। x का मान 4 है, उस टाइम पे वो दर आपको ज्ञात करनी है। तो x के मान 4 आप यहाँ पे रख लीजिएगा, यहाँ y स्क्वायर का मान मिल जाएगा 9 और y का मान आ गया 3। अब dx अपॉन dt का मान दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। x, y और dx अपॉन dt तीनों के मान आप यहाँ रख लीजिएगा dy अपॉन dt में। dy अपॉन dt का मान आ गया -8/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब dy अपॉन dt का मान माइनस है, तो क्लियर सी बात है, जब सिरा नीचे की तरफ खींचेंगे तो y आपका कम होगा, y की दर कम होगी, तो y जो है -8/3 मीटर पर सेकेंड की दर से घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, एक इक्वेशन दी है यहाँ पे 6y = x³ + 2 और यहाँ पे ये बताया गया है कि y निर्देशांक बदलने की दर जो है वो x निर्देशांक बदलने की दर की 8 गुनी है। y निर्देशांक बदलने की दर बराबर हो जाएगी 8 गुणा x निर्देशांक बदलने की दर। यहाँ से dy अपॉन dt बराबर 8 गुणा dx अपॉन dt, यानी यहीं पे y निर्देशांक की दर बराबर 8 गुना x निर्देशांक की दर को आप ये कह सकते हैं कि y बराबर 8x, तो y का डिफरेंशिएट t में बराबर 8 गुना x का डिफरेंशिएट t में, तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर 8 गुना dx अपॉन dt। ये कहाँ से है, यहीं से है कि ये आपने मान लिया y बराबर 8x। इसके बाद dy अपॉन dt पहले इक्वेशन से निकालेंगे आप, वो क्या बनेगा 6 × dy अपॉन dt बराबर 3x² dx अपॉन dt। यहाँ से dy अपॉन dt आ जाएगा 3x² अपॉन 6 dx अपॉन dt। समीकरण 2 से 3x², अब ये dy अपॉन dt का ये भी मान है, ये भी मान है, दोनों को बराबर रख लिया। दोनों को बराबर रखने से इसको आप क्या करेंगे, dx अपॉन dt को इधर लाएंगे, इक्वेशन यहाँ पे आपकी कॉमन हो गया। dx अपॉन dt इज नॉट 0, क्योंकि परिवर्तन की दर आप 0 नहीं ले सकते अभी। 3x² - 6 - 8 = 0, इसमें आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, x के मान आ गया +-4। x के मान +-4 आप इक्वेशंस में आप पुट करेंगे, जहाँ पे दिया है 6y = ये इक्वेशन दी गई है 6y = x³ + 2। इसमें आप क्या करेंगे, x का मान रखोगे तो y का मान आ जाएगा, x का मान 4 लेंगे तो y का मान 11, x का मान -4 से y का मान -31/3। आप पॉइंट बना लीजिएगा, 4 को 11 के साथ, -4 को -31/3 के साथ। एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें समझाया जा रहा है। dy अपॉन dt = दिया है 12 cm³ पर सेकेंड, आयतन के परिवर्तन की दर। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था v = πr²h/3 दिया है। ये आपको एक रिलेशन दिया कि h = r/6, या r का मान हो जाएगा r = 6h। r का मान आप यहाँ रख लीजिएगा, तो v = हो गया π × r² यानी 36h² × 3। v की वैल्यू आ गई 12πh³। डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू t में, dv अपॉन dt = 12π तो रहेगा यहाँ से 3h² और dh अपॉन dt। तो dv अपॉन dt का मान आपको 12 दिया हुआ है, h का मान 4 दिया है, तो ये मान दोनों आप यहाँ पे रख लीजिएगा। dy अपॉन dt 12π गुणा 3, h² का मतलब 16 मल्टीप्लाई dh अपॉन dt। ये सिंप्लीफाई किया आपने 1/48π बराबर dh अपॉन dt, ये इसका आंसर होगा। dh अपॉन dt बराबर 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड।